श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। हे प्रभु श्री राम, मेरी वाणी को इतना पवित्र कर दीजिए कि जब यह कथा कहीं जाए तो यह केवल शब्द ना रहे बल्कि सुनने वाले के हृदय में आपकी उपस्थिति बन जाए। जब संसार के कोलाहल में मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, जब रिश्ते स्वार्थ में उलझ जाते हैं, जब धर्म केवल शब्द बनकर रह जाता है, तब एक ही कथा मनुष्य को फिर से मनुष्य बनाती है। श्री रामचरितमानस यह कथा किसी एक युग की नहीं, यह हर युग की पुकार है। सरयू नदी के निर्मल तट पर एक ऐसी नगरी बसी थी जिसकी गलियों में भी धर्म की सुगंध बसती थी। उस नगरी का नाम था अयोध्या। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां बज उठती थी। स्त्रियां कलश लेकर सरयू स्नान को जाती थी और पुरुष अपने कर्म को ईश्वर की सेवा समझकर करते थे। अयोध्या केवल एक राजधानी नहीं थी, वह एक विचार थी जहां राजा पिता समान था और प्रजा परिवार की तरह। इस महान नगरी के राजा थे महाराज दशरथ। वीरता, पराक्रम और नीति में उनकी कोई तुलना नहीं थी। 3 लोक तक उनका यश फैला था, परंतु उनके जीवन में एक ऐसा अभाव था जो रातों को उनकी नींद छीन लेता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। सोने के महलों में रहते हुए भी उनका हृदय सूना था। राजा होने के बावजूद वे स्वयं को अधूरा महसूस करते थे। ऋषियों की सलाह पर महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। यज्ञ की वेदी सजी, मंत्र गूंजने लगे और अग्नि प्रज्वलित हुई। अचानक हवन कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में खीर से भरा एक पात्र था। उन्होंने कहा, राजा दशरथ, इसे अपनी रानियों को बांट दीजिए। आपके वंश को ईश्वर का वरदान प्राप्त होगा। राजा दशरथ की आंखों में वर्षों बाद आशा की चमक लौटी थी। और फिर आया वह दिव्य क्षण। चैत्र मास की शुक्ल नवमी तिथि, माध्याह्न का समय। चारों दिशाओं में अद्भुत शांति छा गई। माता कौशल्या की गोद में नीलवर्ण कमल नेत्र श्री राम प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, पृथ्वी ने स्वयं को धन्य माना। श्री राम के जन्म के साथ ही अयोध्या नहीं, पूरा संसार मुस्कुरा उठा। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 देह एक आत्मा थी। राम मर्यादा थे तो लक्ष्मण सेवा, भरत त्याग थे तो शत्रुघ्न समर्पण। उनका प्रेम संसार के लिए एक आदर्श था। चारों राजकुमार गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा लेने गए। श्री राम का आचरण सबको आकर्षित करता था। वे बोलते कम थे, पर उनका मौन भी ज्ञान से भरा होता था। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या पहुँचे। उनका यज्ञ राक्षसों द्वारा भंग किया जा रहा था। राम बालक थे और धर्म की रक्षा के लिए आयु नहीं देखी जाती। राम और लक्ष्मण वन की ओर विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। वन में राक्षसी ताड़का का आतंक था। श्री राम ने अधर्म के विरुद्ध धनुष उठाया।
एक ही बाण में ताड़का का अंत कर दिया। यह केवल वध नहीं था, यह संदेश था, अधर्म का अंत निश्चित है। मिथिला नगरी में राजा जनक ने स्वयंवर रचा, शिव धनुष रखा गया। अनेक राजा आए परंतु कोई राजा धनुष को उठा ना सका। राम आगे बढ़े, उन्होंने धनुष को बहुत ही सहजता से उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। जैसे ही धनुष टूटा तो सीता जी ने राम को वरमाला पहना दी। यह विवाह नहीं, भक्ति और मर्यादा का मिलन था। अयोध्या में उत्सव छा गया। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। हर चेहरा प्रसन्न था, परंतु नियति कुछ और चाहती थी। मंथरा के शब्द कैकेयी के मन में विष बनकर उतर गए। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे राजा दशरथ से। पहला वरदान भरत को राज्य और दूसरा वरदान श्री राम को वनवास। यह सुनते ही राजा दशरथ धरती पर गिर पड़े। श्री राम बहुत ही शांत थे। उन्होंने कहा, पिता की आज्ञा ही मेरा धर्म है। श्री राम के साथ सीता और लक्ष्मण साथ चल पड़े। अयोध्या रोती रही। राम वन को चले गए और राजा दशरथ राम राम कहते हुए इस लोक से विदा हो गए। यह थी कथा की शुरुआत, त्याग की पहली परीक्षा। आगे आने वाली है और भी पीड़ा और भी संघर्ष और अंत में धर्म की विजय। और इसी के साथ आज की श्री रामचरितमानस कथा का यह प्रथम भाग यही पूर्ण होता है। आज आपने देखा कैसे मर्यादा का जन्म हुआ, कैसे त्याग ने मुस्कुराकर वनवास स्वीकार किया और कैसे अयोध्या आंसुओं में डूब गई। लेकिन यह कथा यही समाप्त तो नहीं होती। आगे आने वाले भाग 2 में आप देखेंगे चित्रकूट की पावन भूमि, भरत और राम हृदय स्पर्शी मिलन, पंचवटी का वनवास, शूर्पणखा का अपमान और वह भयावह क्षण जब माता सीता का हरण होता है। यदि आपका हृदय श्री राम के चरणों से जुड़ा है, यदि आप इस कथा को आगे सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखिए जय सिया राम, ताकि हमें ज्ञात हो कि आप भाग 2 की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले भाग में फिर मिलेंगे राम कथा की उसी पावन धारा में। तब तक के लिए राम नाम का स्मरण करते रहें। जय श्री राम।